Today my topic of anatomy lecture is tibial tuberosity. तो tibial tuberosity को tibial apophysis कहते हैं। tuberosity का दूसरा नाम जो है apophysis भी है, क्योंकि टिबिया बोन है तो इसमें एक भाग होता है, प्रोमिनेंस एलिवेशन होता है। ये टिबिया का अपर एंड है जिसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लेटरल कंडाइल, एक मीडियल कंडाइल और एक इंटरकंडाइलर एरिया, और एक जो चौथा है वो है टिबियल tuberosity। और ट्यूबरॉसिटी का दूसरा नाम अपोफाइसिस है जो है, इसे टिबियल अपोफाइसिस भी कहते हैं, टिबियल जो है ट्यूबरॉसिटी। और यूनानी में इसको जो है हदबा जिनबूबिया कहते हैं। हदबा जिनबूबिया, बाद जो है, नू है, बे है, वाह, जिनबूबिया, ठीक है, जिनबूबिया इसको यूनानी में। अब देखिए टिबियल तुसाडी का एक बोनी जो है एलिवेशन है, बोनी प्रोमिनेंस है, एक जो है हड्डी का उभार है जो टिबिया बोन के अपर एंड के सामने प्रेजेंट होता है। और ये टिबियल तुसाडी जो है ऊपर जो है ये इंटीरियर बाउंड्री बनाता है, इंटीरियर लिमिट बनाता है इंटरकंडाइलर एरिया का। तो ऑन द अपर साइड दिस टिबियल तुसाडी forms the interior boundary of the intercondylar area। तो दोनों कंडाइल के बीच में जो ये इंटरकंडाइलर एरिया है इसका जो है इंटीरियर लिमिट बनाता है, इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। और नीचे जो है टिबियल tuberosity क्या करता है कि दिस टिबियल tuberosity is continuous with the interior border of the shaft of the tibia। तो ये shaft of tibia का इंटीरियर बॉर्डर है, तो नीचे ये जो है कंटिन्यू हो जाता है। अब टिबियल tuberosity जो है इसको दिस इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ये टिबियल tuberosity का जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, ये स्मूथ होता है, तो जो लोअर पार्ट होता है रफ होता है। ये स्मूथ जो पार्ट होता है, ये स्मूथ एरिया, अपर पार्ट ऑफ द टिबियल tuberosity इज स्मूथ एरिया एंड लोअर पार्ट ऑफ टिबियल tuberosity इज द रफ एरिया। तो पटेला बोन जो होता है, तो पटेला बोन होता है, तो पटेला बोन के पास एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है। तो यहाँ पर जो पटेला बोन का जो है मतलब अपेक्स होता है और ये टिबियल tuberosity का जो अपर स्मूथ एरिया, तो यहाँ पर एक लिगामेंट है, यानी पटेला बोन और टिबिया बोन के बीच में एक लिगामेंट होता है जो है, जिसको पटेलर लिगामेंट कहते हैं। पटेलर लिगामेंट कहते हैं और इसको लिगामेंटम पटेली भी कहते हैं, और इसको पटेलर टेंडन भी कहते हैं, पटेलर टेंडन भी कहते हैं। ये जो है देखिए, ये पटेला बोन का जो है, ये पटेला बोन का जो है मतलब अपेक्स है, और ये टिबियल tuberosity का जो है ये अपर स्मूथ पार्ट है। ये अपेक्स और टिबियल tuberosity, टिबिया बोन का टिबियल tuberosity और ये पटेला बोन का अपेक्स है, तो दोनों का कनेक्शन जो लिगामेंट के जरिए होता है, इसको पटेलर लिगामेंट कहते हैं, पटेलर लिगामेंट कहते हैं। तो इस पटेलर लिगामेंट में जो है अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो है इसमें खिंचाव हो जाए, स्ट्रेन हो जाए जो है, जिससे रनिंग और जंपिंग के वक्त, जब रनिंग मूवमेंट होता है या जंपिंग मूवमेंट होता है, कोई भी जो है स्पोर्ट ऐसा हो जिसमें रनिंग की, दौड़ने की और छुट्टी की, कूदने की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो ये खिंच जाता है, इसमें खिंचाव हो जाता है, जो है ट्रैक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको जो है पूरे पटेलर लिगामेंट में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस इन्फ्लामेशन को पटेलर जो है टेंडनाइटिस कहते हैं, पटेलर टेंडनाइटिस, और इसी को जंपर भी कहते हैं। अगर पटेलर लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो जाए पूरे में, इसको पटेलर जो है टेंडनाइटिस कहते हैं, और इस कंडीशन को जंपर नी कहते हैं, यानी कि कूदने वाले का घुटना। तो नी में यहाँ पर पेन होता है, जो है नी वाला जो है नी कैप है, तो यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है जो है। और अगर इसमें जो हिस्सा जो लोअर पार्ट इस लिगामेंट के जो है लोअर पार्ट में यहाँ पर ट्रैक्शन होता है, मतलब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो, ऊपर वाला छोटा रहे लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द पटेलर लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो, इसको जो है क्या कहते हैं, इसको जो है आसबुड शलेटर डिजीज कहते हैं, आसबुड शलेटर डिजीज। आसबुड जो है ये मतलब एक अमेरिकन आर्थोपेडिक सर्जन थे, और शलेटर जो है ये स्विट्जरलैंड के आर्थोपेडिक सर्जन थे। तो 19 जो है मतलब 1903 में जो है
इन दोनों लोगों ने, अमेरिका में ये आर्थोपेडिक सर्जन ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में जो है ये शलेटर, इन दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंट जो है ये ऑब्जर्वेशन किया था जो है कि इस पटेलर लिगामेंट के जो है लोअर पार्ट में अगर जो है खिंचाव हो जाए, स्ट्रेन हो जाए रनिंग और जंपिंग के वक्त लोअर पार्ट खाली, तो इस मतलब यहाँ पेन होगा, इस जगह पेन होगा, दर्द होगा और स्वेलिंग आ जाएगी जो है। तो नी कैप के नीचे लोअर पार्ट ऑफ द नी देयर इज अ पेन विद स्वेलिंग। तो इस बीमारी को मतलब ऑक्सफोर्ड शलेटर डिजीज भी कहते हैं, इसको लेनी लांग डिजीज भी कहते हैं, लेनी लांग डिजीज भी कहते हैं। तो इसको अपोफाइसाइटिस भी कहते हैं, अपोफाइसाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन लिगामेंट में हो रहा है पटेल, लेकिन ये अपोफाइसिस जो है ये टिबियल ट्यूबरोसिटी को अपोफाइसिस भी कहते हैं। तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी मतलब ऐसा लगता है कि टिबियल ट्यूबरोसिटी में जो है ये मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है जो है, तो इसी वजह से इसको अपोफाइसाइटिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं और इसको ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये चारों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इस अगर लोअर पार्ट ऑफ द पटेलर लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस बीमारी को क्या कहेंगे, ऑक्सफोर्ड शलेटर डिजीज भी कहेंगे, ओएसडी, ऑक्सफोर्ड शलेटर डिजीज भी कहेंगे, और इसी को जो है लेनी लॉन्ग डिजीज भी कहेंगे, इसी को अपोफाइसाइटिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं और इसी को ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पेन होगा, मतलब नी के सामने, नी कैप के लोअर पार्ट पे, और स्वेलिंग होगी। और ये मेल के केस में मतलब 10 और 15 साल के बच्चों में होता है, क्योंकि दौड़ते मतलब रनिंग और जंपिंग मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। और फीमेल में जो है मतलब 8 से जो है 14 साल के बच्चों में होता है। तो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जो है। और अगर ये जो पटेलर लिगामेंट है इसके जो है ऊपर, इसके ऊपर जो है मतलब वाले हिस्से में इन्फ्लामेशन हो, ये पटेलर लिगामेंट का जो अपर पार्ट है इसमें इन्फ्लामेशन हो, इसमें स्ट्रेन हो, ट्रैक्शन इंजरी हो, खिंचाव से अगर अपर पार्ट ऑफ द पटेलर लिगामेंट जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो और लोअर पार्ट छूट जाए, तो इस प्रॉब्लम को ये कहेंगे स्विंडिंग लार्सन एंड जोहानसन सिंड्रोम। स्विंडिंग लार्सन एंड जोहानसन सिंड्रोम, ये नॉर्वे के फिजिशियन थे, जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये दोनों जो है ये स्विंडिंग लार्सन और जोहानसन, ये 2 लोग थे और नॉर्वे के थे। तो इन्होंने 1908 में जो है मतलब ये ऑब्जर्वेशन किया था कि पटेलर लिगामेंट के अपर पार्ट में जो है मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसको स्विंडिंग लार्सन एंड जोहानसन सिंड्रोम, तो टिबिया बोन के मतलब नी कैप के अपर पार्ट में, तो नी इस लिगामेंट के अपर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो तो स्विंडिंग लार्सन एंड जोहानसन सिंड्रोम कहेंगे। पेन यहाँ भी होगा, स्वेलिंग होगी। और अगर पटेलर लिगामेंट के लोअर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उससे क्या कहेंगे, ऑक्सफोर्ड शलेटर डिजीज, ऑक्सफोर्ड शलेटर डिजीज, लेनी लॉन्ग डिजीज, या इसी को अपोफाइसाइटिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी, या इसी को ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी। अगर पूरे टेंडन में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसी को जंपर नी कहेंगे, पटेलर टेंडिनाइटिस या जंपर नी। तो और ये जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है, टिबियल ट्यूबरोसिटी का जो जंक्शन होता है यहाँ पर एपिफाइशियल लाइन जो परेड निगाह होता है, epiphyseal line of the upper end passes through the junction between the upper smooth part of the tibial tuberosity and lower rough part of the tibial tuberosity। इस tibial tuberosity का जो है अपर स्मूथ पार्ट और लोअर रफ पार्ट के बीच में जो जंक्शन होता है, तो यही से जो है एपिफाइशियल लाइन जो है पास होता है। और एपिफाइशियल लाइन को यूनानी में जो है खत्ते मशाश मशाश कहते हैं। और पटेलर लिगामेंट को रिबाते रदफी या इसी को पटेलर टेंडन भी कहते हैं, वतर रदफी। तो इस तरह से जो है इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।